नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजवंश भाग 3। तो इसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मध्यकालीन राजवंश के बारे में। ठीक है, तो मध्यकालीन राजवंश अपना देखिए क्या क्या है। एक मोहम्मद गौरी, एक तोमर वंश हो गया, एक सल्तनत काल में जो गुलाम वंश वो हो गया, एक गौड़ वंश, बुंदेला वंश, बघेल वंश। ये 6 वंश रहेंगे मध्यकालीन वंश में। ठीक है, इसमें पहला आता है मोहम्मद गौरी। 1895 से 1896 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के शासक लोहंगदेव पर आक्रमण किया। ठीक है, जिसके फलस्वरूप लोहंगदेव, जिसका नाम संलक्षण भी है, तो लोहंगदेव ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, गौरी ने इसे ग्वालियर का शासक भी बना दिया। ठीक है, इसके गौरी के अधीन 1206 ईस्वी तक मध्य प्रदेश में ग्वालियर, कलिंजर तथा मालवा क्षेत्र पर आ चुका था। ठीक है, यानी जो गौरी ने यानी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, कलिंजर और मालवा क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। कब? 1206 ईस्वी तक। इसके बाद सल्तनत काल, जो कि गुलाम वंश। सल्तनत काल गुलाम वंश का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक से होता है, जो गुलाम वंश का प्रारंभ करता था, यानी जिसने स्टार्ट किया था। ऐबक ने अंतिम चंदेल शासक परिमल देव, जिसे परामर्दित देव को हराकर कलिंजर किला विजित कर लिया, मतलब जीत लिया। ठीक है, इसके बाद गुलाम वंश के सबसे प्रभावशाली संतानों में से इल्तुतमिश का भी नाम आता है। ठीक है, यानी कि जो गुलाम वंश है उसका सबसे प्रभावशाली जो सुल्तान थे उसके यानी कि इल्तुतमिश नाम था। ठीक है, इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में सिंध को अपना राज्य में सम्मिलित करने की यानी सिंध को अपने राज्य में सम्मिलित करने के पश्चात यानी बाद में मध्य प्रदेश में मांडू, ग्वालियर, मालवा एवं उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर है यहाँ पे, उसको जीत लिया एवं अपने राज्य को नर्मदा तक विस्तार कर लिया। ठीक है, क्या क्या जीत लिया उसने? मांडू, मालवा, ग्वालियर, उज्जैन को जीत लिया और नर्मदा तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका साम्राज्य यानी गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद तोमर वंश। तोमर वंश में देखिए पहला वीर सिंह तोमर। ठीक है, वीर सिंह तोमर ने 14वीं सदी में मुस्लिम सत्ता की अराजकता स्थिति का लाभ उठाकर ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की। कहाँ पे तोमर वंश की स्थापना की? ग्वालियर में। किसने की? वीर सिंह तोमर ने। ठीक है, इस वंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन ने ग्वालियर का मजबूत किला बनवाया। ठीक है, इसे किलों का रत्न या किलों का जिब्राल्टर के उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? किला का रत्न या किलों का जिब्राल्टर। तोमर वंश के शासक मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के प्रसिद्ध सासबहू मंदिर तथा गुर्जरी महल बनवाया। ठीक है, यानी ग्वालियर में अपना सासबहू मंदिर जो फेमस है और गुर्जरी महल जो फेमस है, उससे किसने बनवाया था? तोमर वंश के शासक मानसिंह ने। किसने बनाया? मानसिंह। ठीक है, इसके बाद अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को हराकर इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आधिपत्य कर लिया। ठीक है, यानी अधिकार कर लिया। किसने? विक्रमादित्य को हराकर तोमर राजा ने। ठीक है, तोमर ने जो अपना तोमर वंश का शासक था, कौन? वीर सिंह तोमर। ठीक है, इसने इब्राहिम लोदी को ग्वालियर पर अधिपत्य कर। अच्छा, यानी कि सॉरी 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 अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को, यानी कि जो तोमर वंश का अंतिम राजा था वह विक्रमादित्य था, उसको इब्राहिम लोदी ने हरा कर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। हम कुछ गलत ही बोल गए यार, चलो ठीक है, चलता है तो गलत। इसके बाद आता है गौड़ वंश। ठीक है, गौड़ वंश की स्थापना यादवरायगढ़ कटंगा में की थी। ठीक है, यानी कि यादवराय ने गढ़ कटंगा में गौड़ वंश की स्थापना की थी। ठीक है, गौड़ वंश का राजवंश सबसे प्रसिद्ध राजा संग्राम था। ठीक है, गौड़ वंश का यानी जो गौड़ राजवंश है उसका सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? संग्राम था।
इस राजवंश की शासिका रानी दुर्गावती भी रही है, यानी इस वंश की जो शासिका है वो रानी दुर्गावती भी रही है। ठीक है, तो रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के गोड़वाना क्षेत्र में शासन किया। ठीक है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के गोड़वाना क्षेत्र में शासन किया। यह मुगल सम्राट अकबर के समय कालीन की थी। मुगल शासक अकबर के सिपह सलार आसफ खान ने रानी दुर्गावती को पराजित कर गोंडवाना क्षेत्र में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इसके बाद है मुगल काल। बाबर ने राणा सांगा को खानवा के युद्ध में परास्त करके मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, यानी अधिकार कर लिया। एक हिसाब से कब अधिकार कर लिया? 1527 ईस्वी में। कौन से युद्ध में? खांडवा के युद्ध में। ठीक है, बाबर के समय मालवा का शासक बहादुर शाह था। अकबर ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया। इस युद्ध में बहादुर शाह की पराजय हुई, जिससे बाद में अकबर ने अपने नवरत्नों में स्थान दिया। ठीक है, ये सही है। पहले उस पर आक्रमण करो, फिर उससे जीतो, फिर उसको अपने राज्य में मिला लो। अच्छी बात है। गोंडवाना विजय अकबर की महत्वपूर्ण विजय थी। ठीक है, गोंडवाना विजय अकबर की महत्वपूर्ण विजय थी। चलिए, इसके बाद आता है बघेल वंश। तो बघेल वंश को देखिए, बुंदेला वंश, सॉरी बघेल बोलती है, बुंदेला वंश, बघेल वंश से निकल गया, बुंदेला वंश। ठीक है, इस वंश का था 14वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक, इस वंश के शासक रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 ईस्वी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, किसने बनाया ओरछा को अपनी राजधानी? रुद्र प्रताप बुंदेला ने। इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने मुगल बादशाह जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। ठीक है, किसकी हत्या की थी? अबुल फजल की। किसके कहने पर? मुगल बादशाह जहांगीर के कहने पर। ठीक है, इसके बाद रहता है अपना वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध युद्ध किया। बाप ने अबुल फजल की हत्या की जहांगीर के कहने पर, और बताओ वीर सिंह बुंदेला के पुत्र यानी बेटे ने शाहजहां के विरुद्ध युद्ध किया। शाबाश। इस वन का प्रसिद्ध राजा छत्रसाल था, जिसने मुगलों के साथ युद्ध किया था, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब पद प्राप्त किया। इस वंश के शासक हैदर शाह बुंदेला ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया था। ठीक है, क्या कराया था? गंगा सागर का निर्माण कराया था। ठीक है, इस वंश के शासक किसने? हैदर शाह बुंदेला ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया था। इसके बाद लास्ट आता अपना बघेल वंश। बघेल वंश के बारे में देख लीजिए। बघेल वंश का शासन भता यानी रीवा में था, जिसे वर्तमान में रीवा के नाम से जानते हैं। इस वंश का पहला ज्ञात शासक धवल था। इस वंश का शासक वीर मान सिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। ठीक है, यानी जो बघेल वंश के जो शासक थे वीर मान सिंह, उन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। ठीक है, बघेल वंश के शक्तिशाली शासक रामचंद्र थे। इनके दरबार में ही संगीतज्ञ तानसेन को मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया था। ठीक है, इसी के साथ होता है हमारे मध्य प्रदेश के मध्यकालीन राज्य में समाप्त। और हाँ, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर सब्सक्राइब कर दो, और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरे पुराने वीडियो का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर उनको देखो और पूरा राज्य पढ़िए। ओके, बाय बाय।